भाई जिस बंदे को बीजेपी वालों ने धक्के मार करके जलील करके पार्टी से निकाला है और वह फिर बंदा बीजेपी के तलवे चाट रहा है, उससे बड़ा दल बदलू तो हो ही नहीं सकता है। भाई इस बंदे को बीजेपी वालों ने उपेंद्र कुशवाहा से माफी मंगवाया, रोया गिड़गिड़ाया, फिर बीजेपी वालों ने इसको पार्टी में शामिल किया। पवन सिंह आए थे, वो बेचारे हमसे माफी मांग रहे थे, बेचारे बहुत शर्मिंदा थे कि माफी मांग रहे थे। भाई जो बंदा अपनी पत्नी की नहीं हेल्प कर सकता, अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, वह खेसारी के लिए कुछ कर सकता है, खेसारी का हो सकता है। बाप रे बाप, नहीं भैया हम अभी यहाँ से एक ही साथ में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ। तुम्हें शर्म है कुछ? काराकाट के टाइम यह बंदा अपनी वाइफ ज्योति सिंह को बुलाता है, चुनाव में प्रचार कराता है, 10-15 दिन उसके साथ रहता है, हस्बैंड वाइफ की तरह रहता है, जबकि इसका डाइवोर्स केस चल रहा था। चुनाव खत्म होने के बाद अपनी वाइफ को यूज करके छोड़ देता है, तू कहा मैं कहा। पवन जी से बस एक ही सवाल है मेरा कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया, मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वह खेसारी लाल यादव के लिए कुछ कर सकता है? नहीं। ऊपर से इसकी पत्नी ज्योति सिंह सबसे न्याय की भीख मांग रही, कोई नहीं सुन रहा है, और इस ठरकी बंदे को गवर्नमेंट ने वाइस सिक्योरिटी दे रखी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हरे स्टेज पर हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि के कमर को टच करता है बिना उसके परमिशन के, ऐसे बंदे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यह खेसारी यादव को टारगेट कर रहा है। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक। ऐसे बंदे बीजेपी में जाने के बाद संत महापुरुष हो जाते हैं। खेसारी ऐसा बनने के लिए 7 जन्म लगेगा। जो बंदा अपनी पत्नी का नहीं होगा, जिसके अंदर स्वाभिमान की नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? तुम तो खेसारी यादव से हमेशा जलते रहे हो कि कैसे खेसारी यादव एक यादव होकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में राज कर रहा है। तुम खेसारी यादव का कब मदद कर दिए, मेरे को तो यह समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। लेकिन जो आंख बक बोला था उनका खुदों बयान सुन था कि वो कहते हैं कि हम मोदी जी के फैन हैं। अगर खेसारी यादव अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का रिस्पेक्ट कर दें, फैन बता दें, तो वह दल बदलू हो गए। भाई तुम यही कहना चाहते हो क्या कि खेसारी लाल यादव अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बुरा बोलें, अपशब्द बोलें, यही सिखा रहे हो? बीजेपी वाले यही सिखाते हैं, क्योंकि पार्टी में जाने के बाद उनके लिए रिश्ता ना के बराबर होता है। जैसे तुम लोग आज कर रहे हो, अपनी वाइफ को छोड़ करके रोता छोड़ दी हो, जो तुम्हारी हर जगह थू थू हो रही है। बीजेपी वालों ने तुमको निकाला था, फिर भी उसी पार्टी में तुम चले गए हो। तुमसे बड़ा दल बदलू कौन होगा? दुनिया तो यही कहेगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। खेसारी को नसीहत देने से पहले, कुछ ट्रोल्स करने से पहले अपने बारे में देखो, मेरा कैरेक्टर कैसा है। भोजपुरी में एक कहावत है, सुपवा हंसे त हंसे, चलनिया हंसे जकरा में 72 छेद होला। ठीक है ना। खेसारी गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम खेसारी का सामना कर सको। खेसारी यादव ने तुमको ट्रोल नहीं किया था। बीजेपी में जाने के बाद बड़े बड़ों के सुर बदल जाते हैं, जैसा ये पावर स्टार पवन सिंह का सुर बदल गया और ये सीधे खेसारी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इनका खेसारी से लेना देना कुछ नहीं है। बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता, बीजेपी के बड़े बड़े पॉलिटिशियन बस खेसारी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही खेसारी पूरे बीजेपी वालों को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं। हर कोई छपरा में आ रहा है, वो भी खेसारी की वजह से। कैसे खेसारी यादव को हराया जाए, जबकि यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि खेसारी सच के साथ हैं। सच की हमेशा जीत होती है। और पावर स्टार पवन सिंह का ये जो भीड़ देख रहे हो, बस ये सेल्फी वाले हैं। क्या बात कर रहे बाबा? अगर तुमको लोग इतना चाहते तो काराकाट से चुनाव क्यों हार जाते? क्वेश्चन तो यह बनता है। तो खेसारी यादव के फैंस पवन सिंह के बारे में कुछ कमेंट अच्छे से कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आए, अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू कर दो।